एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर उस पेड़ को रोज़ाना पानी डालता था और उसके आसपास बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई भी रखता था। उस आम के पेड़ के पास में ही एक नीम का पेड़ भी था। हर दिन वो किसान आम के पेड़ को ही पानी डालता था और बस उसी का ख्याल रखता था। नीम के पेड़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। ये देख आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत खास है। ये सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो दोनों पेड़ भी बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा। उसके आम बहुत ही मीठे और रसीले थे, लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वो खाने के काम आते ही नहीं थे, इसलिए आम के पेड़ को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। सुनिए आम का पेड़, आपने आजकल बात ही करना बंद कर दिया है। हम जब छोटे थे तभी अच्छा था ना। हम कितनी सारी बातें एक दूसरे से किया करते थे। क्या बताऊं, मैं तुम जैसा बेकार में तो नहीं बैठा रहता। मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, खाने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो मेरे पास तुमसे बात करने के लिए वक्त ही कहाँ है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो रहने ही दो फिर। तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ, स्वादिष्ट फल देता हूँ, सब लोग मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। पर तुम्हारे पास क्या है? तुमसे बात करके मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। अपने आप पर इतना घमंड मत करो। मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मेरे फलों से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। मेरे पत्तों में, मेरी डाली में और मेरी जड़ों में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने वही कहा जो सच है। वैसे भी ये बात सब जानते हैं कि कौन बेहतर है। इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ का झगड़ा होता था। रोज रोज उन दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करते थे कि मैं ज़्यादा खास हूँ या मैं ज़्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का पेड़ भी था, जो हर दिन इन दोनों का झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही होने लगा और फिर नारियल के पेड़ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। नारियल का पेड़ बोला, ओफो, क्या रोज रोज झगड़ा करते रहते हो हमेशा? क्या अपना झगड़ा कभी बंद नहीं करोगे? माफ कीजिए नारियल जी, आपको शायद परेशानी हुई होगी, पर देखिए ना, ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने वही कहा जो सच है। और वैसे भी ये बात सब जानते हैं। आप ही बता दीजिए अब कि हम में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा ना मानोगे तो मैं सच बताऊंगा। तुम बहुत मीठे मीठे फल जरूर देते हो, इसलिए सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नीम के फल कड़वे जरूर हैं, लेकिन उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फायदे हैं। उससे बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ बनती हैं और वो लोगों को बहुत काम भी आती हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे फलों का कोई जवाब नहीं और ये बात सबको माननी होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप हो गए। कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे फल गिरने लगे। उसकी जड़ों में कीड़ा लग गया था, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत कमज़ोर हो गया। उसके पेड़ के सारे पत्ते टूटकर गिरने लगे। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ये देखकर किसान ने नीम के बीजों को लेकर उनका आटा बनाकर हर दिन आम के पेड़ की जड़ों में डालना शुरू किया। उसी तरह कुछ दिन ऐसा करने के बाद
वो कीड़ा जो आम के पेड़ को लग चुका था वो खत्म हो गया। आम का पेड़ फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन गया। वो फिर से फल देने लगा। उस आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने ये जान लिया था कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला और उसने आम के पेड़ से माफ़ी भी मांगी। तो बच्चों, क्या सीखा आज की कहानी से आप लोगों ने? यही कि किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही सबसे बेहतर और श्रेष्ठ हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण अवश्य पाया जाता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर की एक अच्छाई को लेकर दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। थैंक यू। एक जंगल में कौवा और कव्वी रहते थे। कव्वी कालू कौवे से बोली, कालू जी, कितने दिन हो गए हैं तुमने आम के पेड़ को पानी नहीं दिया। तुम हमारे आम के पेड़ का ख्याल ही नहीं रखते। अरे कव्वी, क्या ख्याल रखूं मैं उस पेड़ का? वो तो एक बेकार सा पेड़ है। उसमें कभी आम तो लगते ही नहीं हैं। वो तो बस नाम का ही पेड़ है। कितने साल गुजर गए, आज तक इसने एक आम भी नहीं दिया हमको। हाँ कालू जी, आप कह तो ठीक रहे हैं। पता नहीं कैसा पेड़ है जो कभी अपना फल देता ही नहीं। कव्वी, अब मैंने फैसला कर लिया है कि उस पेड़ को काट दूंगा। कम से कम पेड़ की लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। कालू कौवा, आज ये कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो अब मुझे पानी भी नहीं देते हो। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिला दो। पेड़ भाई, मैं तुम्हें यहाँ पानी देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें काटने के लिए आया हूँ। तुम्हारी लकड़ी बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। कालू कौवा, ऐसा मत करो, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो। नहीं आम के पेड़, तुम मुझे कभी फल तो देते नहीं हो। मैं ऐसे पेड़ का क्या करूँगा? मुझे अब इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो पेड़ बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। पेड़ के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है। पिंकी पेड़ से पूछती है, क्या हुआ पेड़ भाई? पेड़ पिंकी को सारी बात बताता है। पिंकी कालू कौवे से बोली, क्यों कालू कौवे, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिंकी चिड़िया, ये एक बेकार आम का पेड़ है। ये कभी फल तो देता नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, इस पेड़ को लगाए हुए हमें कितने साल हो गए हैं। मैं इस पेड़ को काटकर इसकी लकड़ियां बाजार में बेच दूंगा, जिससे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। अरे कालू कौवे, ऐसा मत करो। इस पेड़ को मत काटो, तुम इसे छोड़ दो। नहीं पिंकी, अब मुझे इस पेड़ को काटना ही होगा। अच्छा कालू कौवे, तुम ये बताओ, इस पेड़ की लकड़ियां काटकर तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे? 200 रुपए तक तो मिल ही जाने चाहिए। ठीक है, तुम हमसे 200 रुपए ले लो और इस पेड़ को छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझे 200 रुपए दे दो, मैं इस पेड़ को छोड़ दूंगा। पिंकी चिड़िया अपने घर जाकर पैसे लेकर आती है और कौवे को दे देती है। कालू पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। पेड़ ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। पेड़ भाई, तुम चिंता ना करो, अब तुम्हें कालू कौवा कभी नहीं काटेगा। आज से ये पेड़ मेरा है। वो पेड़ में पानी डालती है। पिंकी चिड़िया से पेड़ बोला, पिंकी, तुम बहुत अच्छी हो और दयालु भी हो। कालू तो मुझे समझ ही नहीं पाया। मैं एक सूखा पेड़ नहीं, एक दयालु पेड़ हूँ। जो मुझे पानी पिलाता है, मैं उसे इनाम देता हूँ। कालू ने मुझे कभी पानी ही नहीं दिया। तुमने मुझे पानी पिलाया है,
अब मैं बहुत खुश हूँ। तुमको जो चाहिए मुझसे मांग सकती हो। पिंकी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब पिंकी चिड़िया उस पेड़ पर रोज पानी डालती थी। वो जादुई पेड़ उसे बहुत तरह के फल देता था। चिड़िया ने अब एक फलों की दुकान खोल ली थी। वो रोज ताज़े ताज़े फलों को बाजार में बेचा करती थी। जब कालू कौवे ने पिंकी की दुकान देखी तो हैरान रह गया। वो ये बात कौवी को बताता है। कौवी बोली, हाँ कालू जी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि पिंकी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुझे पता करना होगा। कालू कौवा पिंकी की दुकान पर जाता है। पिंकी बोली, कालू कौवे, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। तुम तो उस पेड़ को काटने जा रहे थे। वो कोई मामूली सा पेड़ नहीं है, बल्कि वो एक जादुई पेड़ है। वो जादुई पेड़ मुझे अब रोज ताजे ताजे फल देता है। उस पेड़ की वजह से आज मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर कालू कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।